अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शादी एक ऐसा पाकीज़ा बंधन है जिसमें बंधने के बाद दो लोग पूरी ज़िंदगी के लिए अपने दुख सुख के साथी बन जाते हैं। शादी में बहुत सी रसूमात होती हैं जो एक खुशगवार माहौल पैदा करती हैं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शादी की ऐसी रसूमात भी मौजूद हैं जो किसी सज़ा से कम नहीं हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने इंडोनेशिया के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक इस्लामिक कंट्री है जो कि एशिया में मौजूद है। यहाँ की शादियों में एक ऐसी रस्म अदा की जाती है जो ना सिर्फ दूल्हे के लिए बल्कि दुल्हन के लिए भी किसी अजाब से कम नहीं है। यहाँ की शादियों में शादी के 3 दिन तक दूल्हा और दुल्हन को वॉशरूम यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। उनका ये मानना है कि इस तरह उनके सब्र का इम्तिहान होगा और वो उनका रिश्ता फ्यूचर में मजबूत रहेगा। फैक्ट नंबर 2, नॉर्वे की शादियों में एक रस्म अदा की जाती है। इस रस्म में दुल्हन के सर पर चांदी से बना एक ताज रखा जाता है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे झूमर लटके होते हैं। जब दुल्हन हरकत करती है तो इन झूमर में से आवाज़ें आती हैं। उनका ये मानना है कि ये आवाज़ें बुरी शैतानी ताकतों को उनसे दूर रखती हैं और इनका रिश्ता मजबूत होता है। फैक्ट नंबर 3, मेक्सिको में शादी की तकरीब के दौरान जब एक मैक्सिकन जोड़ा अपनी अपनी मिन्नतों का तबादला कर रहा होता है तो मोतियों और फूलों से बनी हुई एक माला, जिसे लाजो या लसो के नाम से जाना जाता है, इनके कंधों में 8 की शक्ल बनाकर पहना दी जाती है। ये माला ना सिर्फ जोड़े की इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है बल्कि इसकी शक्ल इन्फिनिटी की लामत से मिलती जुलती है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो शादी कब तक कायम रहने की उम्मीद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी फ्रांसीसी लड़की या लड़के से शादी करने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि फ्रांसीसी दूल्हा और दुल्हन रवायती तौर पर इस्तकबालिया के बाद चॉकलेट और शैम्पेन पीते हैं, लेकिन बुरी खबर ये है कि इन्हें टॉयलेट के प्याले से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये रस्म शादी की रात से पहले अदा की जाती है। उनका ये मानना है कि इस तरह उन दोनों को ताकत मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से उनके इस तरह करने से उनका पेट भी खराब हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, आर्मीनिया में बुरी रूहों को अपनी शादी से दूर रखने के लिए एक लेविश फ्लैट ब्रेड को शादीशुदा जोड़े के कंधों पर डाल दिया जाता है। रिवाज के मुताबिक जब दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के इस्तकबालिया में दाखिल होते हैं तो वो खुशकिस्मती के लिए एक प्लेट तोड़ते हैं। फिर दूल्हे की माँ की तरफ से इन्हें लेविश ब्रेड और शहद दिया जाता है। वो बुराई से बचने के लिए रोटी को अपने कंधों पर रखते हैं और खुशकिस्मती की लामत के लिए शहद को खाते हैं। फिर इसके बाद असल पार्टी शुरू होती है। फैक्ट नंबर 6, पूरी दुनिया में शादी का दिन दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए बहुत मुसर्रत दिन होता है। इस दिन वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कांगो में ये बात बिल्कुल उलट है। इनकी शादी के पूरे दिन तकरीब से लेकर इस्तकबालिया तक दोनों को मुस्कुराने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो शादी के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। फैक्ट नंबर 7, यूनान में शादी के दिन दूल्हे की शेव कर दी जाती है। ये रस्म कुछ इस तरह अदा की जाती है कि दूल्हे के दोस्तों में से किसी एक दोस्त को बुलाया जाता है और उसे उस तरह पकड़ा दिया जाता है और फिर उससे कहा जाता है कि तुम दूल्हे की शेव कर दो। लेकिन दूल्हे के दिन का एक मीठा पहलू भी है। इसके ताज़ा शेव होने के बाद इसकी नई साथ इसे शहद और बादाम खिलाती है। फैक्ट नंबर 8, लबनान में शादी की तकरीब, जिसे ज़ाफ़े के नाम से जाना जाता है, मौसीकी, बैले डांस और दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में जोड़े के दोस्तों, ख़ानदान और कभी कभार पेशावर रक्कासों और मौसीकारों के बशुक्रिया शोर मचाने के साथ शुरू होता है। आखिरकार हर कोई दुल्हन के घर पहुंच जाता है, जहां तकरीब के लिए रवाना होते ही जोड़े को बरकतों और फूलों की पंखड़ियों से नवाजा जाता है। फैक्ट नंबर 9, चेक रिपब्लिक में एक अजीब सी रस्म पाई जाती है जिसमें दूल्हा और दुल्हन की शादी से पहले एक शेरख्वार बच्चे को जोड़े के बिस्तर पर रखा जाता है ताकि इनकी ज़रखेज़ी में इजाफा हो सके। एक बार जब इनकी शादी हो जाती है, मेहमान इन्हें चावल, मटर या दाल से नहलाते हैं। यह भी ज़रखेज़ी को फ़रोग़ देने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, रूस में एक मीठी रिवायत है। नए शादीशुदा रूसी जोड़े को करावे खिलाई जाती है। करावे एक रिवायती गोल रूसी मीठी रोटी है जिसे आमतौर पर शादियों के लिए पकाया जाता है। इसे हमेशा एक गंदम के कान की शक्ल वाली चादर से सजाया जाता है जो खुशहाली की लामत होता है। हाँ, ये समझा जाता है कि
दुल्हा या दुल्हन में से कोई भी अगर बगैर हाथ लगाए एक ही बार में ज़्यादा रोटी खाएगा तो वो ही खानदान का सरबराह समझा जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।